गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाम विशाल ठाकुर और आप देख रहे हैं लक्ष्य स्कूल 2 चैनल। आज हम बात करेंगे टीजीटी कमीशन 795 की ईवैल्यूएशन कम इंटरव्यू की। तो इसमें हम देखेंगे कि वहाँ पे हमारी क्या क्या टाइमिंग रही, वहाँ पे हमसे क्या क्या पूछा गया, कौन कौन से हमने वहाँ पे फॉर्म जो है वो सबमिट किए। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा इंटरव्यू था, आप लोगों को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इसको शेयर करने के मेरे पास 3 पर्पस हैं। और कौन कौन से 3 पर्पस हैं? आज ये मेरा इंटरव्यू हुआ था कम 2021 को। तो इसको शेयर करने के मेरे पास आपको बताने के लिए 3 मोटिव हैं। कौन कौन से? पहला मोटिव ये कि आपको इवैल्यूएशन कैसे होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, वहाँ पे क्या प्रोसीजर रहता है, कहाँ आप बैठते हैं और कैसे कैसे वहाँ पे स्टाफ आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या नहीं, इस पर बात आपको बताने। और दूसरा मेरा मोटिव ये आपको बताने का कि इससे अवेयरनेस जो है वो आप में फैले, आप इंस्पायर हों आप इनसे, आप इस पेपर से, आप इस इवैल्यूएशन से आप भी सोचें कि हम भी इस तरह से टीजीटी जो है वो एग्ज़ाम इसका क्लियर करके और हम कहाँ बैठेंगे, इवैल्यूएशन में हम भी जाएं। तो आप इसके लिए थोड़ा सा इंस्पायर हों, इससे इंस्पिरेशन लें। सेकंड मोटिव मेरा शेयर करने का ये है कि आप इनसे इंस्पायर हो। पहला आपको कि इस प्रोसीजर के साथ आपको फैमिलियर किया जाए। और तीसरा मोटिव ये है कि मैं इसके द्वारा अपने चैनल की प्रमोशन भी करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा चैनल जो है वैसे तकरीबन 20 से 25 दिन हो चुके हैं और इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस अभी नहीं हुई है। तो इस चैनल को भी आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का साथ चाहता हूं। तो इस पर्पज़ से, इन 3 मोटिव से मैंने आज इस इवैल्यूएशन को शेयर करने का सोचा है आज। तो हम डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं वहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि जैसे ही आपकी टाइमिंग जो है वो 9:30 या जो भी 12 बजे, उनके गेट पर ही जो कार्यालय है, तो कार्यालय के गेट पर ही एक नोटिफिकेशन लगी हुई है, उसको देख के जाएं, क्योंकि उसके ऊपर जो है स्टूडेंट को ग्रुप वाइज जो है वो डिवाइड किया हुआ है। जैसे मान के चल लोग 100 स्टूडेंट वहाँ पे इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाए हुए हैं, तो वहाँ पे 4 ग्रुप बन जाएंगे, 25-25 और 25 के। तो इस तरह से वो 4 ग्रुप बना रहे हैं। आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि मेडिकल के लिए शायद ऐसा ना किया गया हो, क्योंकि स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहती है स्टूडेंट्स की। तो वहाँ पे 4 ग्रुप बन रहे हैं। सबसे पहले आप कार्यालय के ऑफिस में पहुँचें और उसके बाद नोटिफिकेशन देखें, वहाँ पर नोटिस लगा हुआ है। नोटिफिकेशन को देख के आप वहाँ पे, हमें तो तीसरी बिल्डिंग पे बिठाया हुआ था ऊपर, और वहाँ पर हम जाके अपने अपने ग्रुप में बैठ गए। और उसके बाद थोड़ी देर में स्टाफ आया और स्टाफ ने हमें आते ही क्या किया, इस पर चर्चा करते हैं। स्टाफ ने हमें आते ही वहाँ पर स्टाफ ने वहाँ पे आते तो वहाँ पे स्टाफ ने आते ही हमें क्या दिया, अनेक्ज़र दिए। कौन कौन सा? अनेक्ज़र ए, अनेक्ज़र बी और अनेक्ज़र सी। तो मैं आपको अनेक्ज़र ए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और जो कि मेरा ही है, 13/8/2021 विशाल ठाकुर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब ध्यानपूर्वक देखें तो इसको कैसे फिल किया हुआ है। या तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ़ द पोस्ट जो है वो लिखना है यहाँ पे जो ऊपर, और डेट डालनी है आपको, और एप्लीकेशन नंबर आपके दिया हुआ है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है अनेक्ज़र ए में, और उसके बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मैट्रिक्स, 10+2, ग्रेजुएशन, बीएड, टेट, ये सारे लगा देने हैं आपने। और इंस्टीट्यूशन का नाम और कौन से ईयर में आपने पास किया हुआ है, ये उनको ज़रूर बताना है। और साथ ही आपने मैक्सिमम मार्क और मिनिमम मार्क और इसकी परसेंटेज जो है वो निकाल के जाना है। तो परसेंटेज आप निकाल लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आर&पी रूल के हिसाब से, तो यहाँ पे आप शो करेंगे। उसके बाद अगर आपका एससी कास्ट या एसटी से है, तो सर्टिफिकेट जो भी आपके पास बेसिक है उसको लगाएंगे, उसका नंबर और डेट डालेंगे, जब ये आपको इशू किया गया था वो वाली डेट डालेंगे। कॉपी ऑफ वैलिड ओबीसी अगर आपके पास है तो आप वो भरेंगे। आप 10th को देख रहे हैं, उसके बाद 11 नंबर हम देखेंगे, तो कॉपी ऑफ वैलिड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अगर आप हैं तो आप वहाँ पे वो भरेंगे। उसके बाद आप बीपीएल का भर सकते हैं अगर आप बीपीएल में हैं। तो इस तरह से आप एनओसी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप, उसके बाद आप साइन करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम अनेक्ज़र बी देखते हैं। तो इस तरह से आप अनेक्ज़र बी देखेंगे। यहाँ पे साइड पे आप राइट साइड ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पे पोस्ट कोड 795 लिखा हुआ है अनेक्ज़र बी पे, और डेट डाली हुई है। तो इस तरह से आपको अनेक्ज़र बी आपको मिलेगा। आप इसे कैसे फिल करेंगे? ये अनेक्ज़र बी जो है वो मेरा नहीं है, ये मैं अपनी वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना भूल गया था। ये आपको अमित कटोच का मैंने अनेक्ज़र बी जो है वो आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया है।
तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको कौन-कौन से जो मिनिमम जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आप वो भरेंगे सबसे पहले। और आप याद रखें कि यहाँ पर जो आप मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ़ आपकी बीएड को देखते हुए वहाँ पे आपको बीएड में जितने नंबर होंगे, मान के चलते हैं आपके 50% नंबर हैं तो आप, या 60% है, जितने भी परसेंट हो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 से। तो जितने भी वो बन के आते हैं तो वो आपने यहाँ जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं 1.767। तो ये इस तरीके से आपने लिख देना है और आगे आपने सबमिटेड लिख देना है। तो इस तरह से जो हमारे स्टाफ ने हमारे साथ किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे 4 ग्रुप बने, वो तो हो सकता है दूसरे, लेकिन जैसे कि मैंने पता किया था तो ऐसा ही था वहाँ पे। तो आपने सबमिटेड लिख देना है। इसके साथ ही आपने बिलोंगिंग टू नॉट बैकवर्ड एरिया का है तब आपने यहाँ पे लिख देना है उसको बैकवर्ड एरिया में 1 नंबर। अगर आपका नहीं है तो आप टिक लगा सकते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, छोटा सा आइफन जैसे लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वो लगाएंगे। साथ ही यहाँ पे इन्होंने अभी नहीं लगाया था। लैंडलेस अगर आपके पास है तो आप 1 और यहाँ पे 1 लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। आगे आप आइफन लगा देंगे। अगर आपके पास नॉन एम्प्लॉयड नहीं है तो डिफरेंटली एबल्ड अगर आप हैं तो यहाँ पे 1 नंबर लगाएंगे और साथ में आप सबमिटेड लिख देंगे, या नहीं है तो आप आइफन लगाएंगे, दोनों जो आपको स्पेस दिख रहे हैं। इसके बाद एनएसएस अगर आपके पास है तो आप ऐसे लिखेंगे और उसको सबमिटेड कर देंगे। बीपीएल का अगर आपके पास है तो आप 2 नंबर लिख के सबमिटेड कर देंगे, नहीं है तो आप आइफन लगाएंगे दोनों में। इसी तरीके से आप विडो डाइवोर्स हैं सिंगल वुमन तो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं, 1 नंबर लगा के अगर सबमिटेड लिख सकते हैं, नहीं है तो दोनों तरफ आइफन लगाएं। इसी तरह से आप आगे भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको अनेक्सर वी में 10 तक 11 तक जो हैं वो सीरियल नंबर आपको दिए हुए हैं। तो आपको और नीचे आपने टोटल लिख देना है, जहाँ 15 लिखे हुए हैं आपके कितने बन रहे हैं ऊपर के हिसाब से। और आगे आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, आप आइफन लगा सकते हैं। तो साथ ही आपको क्या करना है, इसके आगे आपको दिया हुआ है नोट, जहाँ पे आप क्या करेंगे, जितने भी आपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट उनको दे रहे हैं तो आप सभी यहाँ पे लिखेंगे कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको दे रहे हैं। जैसे 10th, उसके बाद आप +2 दे रहे हैं, उसके बाद बीए और उसके बाद बीएड दे रहे हैं। अगर एमए आपके पास हैं तो एमए आप शो कर सकते हैं। उसके बाद टैट और उसके बाद एनएसएस, जो भी आप उनको सर्टिफिकेट देंगे वो आप उसके साथ अटैच करेंगे और साथ ही नीचे साइन और अपना रोल नंबर लिख के और अपना नाम भी आपने लिखना है, साइन जरूर करने हैं। तो ये अनेक्सर बी। अब अनेक्सर सी की बात करते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं अनेक्सर सी, यहाँ पे पोस्ट कोड लिखेंगे, आप रोल नंबर लिखेंगे। ये वाला अनेक्सर भी मेरा ही है। तो इसको आपने सबमिट कुछ भी इसमें नहीं भरना है क्योंकि ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखें। अनेक्सर सी जो है वो आप नहीं भरेंगे। अनेक्सर सी जो है वो ऑफिस वाले खुद भरेंगे और आपके मार्क वगैरह इसी में आपके सामने वहाँ पे लिख दिए जाएंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और यहीं पे आपको पता चल जाएगा जब वो आपके सामने लिखेंगे कि आपने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर रखा। अब आप वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे, सबसे पहले आप वहाँ पर किस क्रम में लगाएंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अनेक्सर वहाँ पे रख देंगे ए, बी और सी। उसके बाद आप वहाँ पे 2 सेट बन रहे हैं, 2 सेट, यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जा रहे हैं उसके 2 फोटोकॉपी आप लेके जाएं। तो जैसे आपने 10th एक में लगा दिया, फिर उसी को 10th दूसरे वाले आप में उसके बाद +2 लगाएं। इस तरह से 2 कॉपी सेट आप बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप 10th की 2 एक साथ इकट्ठी कर दें, नो, आप 2 सेट बनाएंगे, उसमें एक 10th यहाँ रखेंगे, दूसरी 10th दूसरे वाले कॉपी पे, उसके बाद +2 यहाँ पे और उसके बाद +2 दूसरी पे। इस तरह से आप लगाएंगे। तो क्रम क्या रहेगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपने जो आपको ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड आपने लेके नहीं जाना है, आपने लेके जानी है कौन सा, ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, जिस पे आपके बाकायदा साइन हुए हैं जब आपने वहाँ पे फर्स्ट टाइम भरा था पेपर देने के लिए जब आप गए थे। तो वो वाला आपने लेके जाना है, उसको भी 2 कॉपियाँ आप लेके जाएँ और दोनों सेट के ऊपर रख दें। सबसे पहले मैं एक सेट बता रहा हूँ आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले आपने अनेक्सर रखना है ABC, उसके बाद ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, और जैसे ही आप वो रखते हैं उसके बाद आप 10th का रख सकते हैं, उसके बाद +2 का रख सकते हैं, उसके बाद BA का रख सकते हैं, तो उसके बाद BEd का रख सकते हैं, उसके बाद आप रखेंगे टैट और
अगर आपके पास और डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपके बीपीएल आपके पास है तो वो रखेंगे, लैंडलेस रखेंगे। तो ये वाला क्रम यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, जैसे कि आप कैसे रखेंगे। सबसे आप यहाँ पे रखेंगे कौन सा, लैंडलेस, उसके बाद नॉन एम्प्लॉयड रखेंगे, उसके बाद अगर डिसेबिलिटी है वो रखेंगे, उसके बाद एनएसएस रखेंगे, उसके बाद बीपीएल रखेंगे। तो इसी क्रम को आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे अनेक्सर बी दिया हुआ +2 लगाने के बाद। तो इस तरह से एक कॉपी और दूसरे सेट को भी इसी तरह से वहाँ पर आप लगाएं। तो इस तरह से, और वहाँ पे हमारे साथ सिर्फ जो हमने कागजी कार्रवाई की है, सिर्फ वही वहाँ पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हुए हैं। बाकी बाहरी आप जैसे सोचते हैं कि वहाँ पे जीके का क्वेश्चन हो सकता है पुट करें, तो इस तरह से वो कोई वही क्वेश्चन आपसे नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ वहाँ पे जाके अपनी इवैल्यूएशन, आपके कितने नंबर बनते हैं, बाकायदा आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से वहाँ पे नंबर लग रहे हैं। तो हमारे ग्रुप में वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 90 से 95 लोग वहाँ पे थे। 4 ग्रुप बन गए थे। हम अलग अलग सारे 4 ग्रुपों में आप जैसे आपका नोटिफिकेशन नीचे लगी होगी उसके हिसाब से आप बैठेंगे और अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे फिल करने हैं। जैसे अनेक्सर ए, तो इसमें अपने गड़बड़ी नहीं करनी है, साथ ही जो परसेंटेज है आपकी वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट के बाद 2 अक्षर लिखे हैं, आप कोशिश करें कि 3 अक्षर लिखें, क्योंकि जब आपकी जो मेरिट बनेगी तो हो सकता है उसमें पॉइंट का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप 3 पॉइंट के बाद 3 अक्षर वहाँ पे लिखें। तो इस तरह से हमारी जो थी वो इवैल्यूएशन रही, और जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट और बुक रो चेक करते हैं तो उसके बाद आप वहाँ से आ सकते हैं। तो उसके बाद और आपको एक बात और बता दूं, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी साथ में रखें कि क्योंकि चेक भी हो रहे हैं ओरिजिनल, और वो वाले डॉक्यूमेंट आपके साथ लेके जाएं और 2-2 कॉपी लेके जाएं। और वहाँ पे फ़ोटो एक ही वो ले रहे हैं, अगर आपके पास दूसरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे और एक बात इम्पोर्टेंट कि सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आप अटेस्टेड करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट। सिर्फ हाँ, वो ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भी हमसे तो अटेस्टेड करवाया गया था, अब आपसे पता नहीं करवाते हैं कि नहीं। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट आप अटेस्टेड करेंगे और देंगे, और बाकायदा उस पर डेट भी डालेंगे। सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास ऑल होंगे आप उस पर साइन करेंगे और डेट डालेंगे, यानी उसे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। फ़ोटो भी आप सेल्फ अटेस्टेड ही लगाएंगे। तो इस तरह से जो थी हमारी जो थी वो प्रोसेस रही थी हमारी प्रोसेस। तो आप देख रहे हैं चैनल लक्ष्य स्कूल 2। मेरे 3 मोटिव थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपने इस इवैल्यूएशन से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आप ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे कि आप भी इस तरह से वहाँ पे पहुँचें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आप अच्छी नौकरी लें, क्योंकि टीचिंग लाइन जो है वो बड़ी अच्छी लाइन है। इसमें आप काफ़ी अच्छा इंस्पायर बच्चों को कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने की लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है नेक्स्ट टाइम कि आप 100% कोशिश करें, और आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए नेक्स्ट टाइम। अभी कमीशन की संभावना बनी हुई है, 2022 में कमीशन ज़रूर आ रहा है। तो आपने चैनल जो है वो लक्ष्य स्कूल 2 सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे मैं ज्योग्राफी की सीरीज़ में चला रहा हूँ और क्लास 6 हमने अभी तक कवर कर लिया, 7th अभी मैं कंटिन्यू हम कर रहे हैं। तो आप ज़रूर, तो और इवैल्यूएशन से घबराए नहीं, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं। तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जा रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, तो कोशिश करें अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट सारे लेके जाएं। तो काफ़ी अच्छी इवैल्यूएशन वहाँ पे रही, तो काफ़ी सारे लोग आए थे और अपने अपना व्यू सभी बता रहे थे कि उनके कितने नंबर आए हैं और कितनी मेरिट रह सकती है। तो अलग अलग मेरिट अभी तक कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है। तो हम देखेंगे कि कितने कब तक रिज़ल्ट आता है, तो 2 से ढाई महीने के अंदर रिज़ल्ट आने की संभावना है। तो फाइनल बात जो है वो तभी करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तो नमस्कार, और चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।